श्री गणेश अंक में सच्चिदानंद स्वरूप श्री गणेश की निर्गुण सगुण उपासना में परमात्मा श्री गणेश इस सृष्टि की रचना करके अनेकों रूपों में व्यक्त होगी। आदि पुरुष अक्षर अनंत अव्यय और परम पुरुष ये भगवान गणेश का शुद्ध स्वरूप है। उनके अंतर में शोभ होने से प्रकृति तथा महतत्व बुद्धि को की उत्पत्ति हुई। तद उपासनाएं अहंकार आदि पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच महाभूत प्रकट हुए। फिर पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से शुक्र, शुक्र से पुरुष और फिर पुरुष के द्वारा ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो गया। ये भगवान गणेश का ही विराट स्वरूप है। इस सृष्टि को देखकर प्रसन्न राजस ब्रह्मा, सात्विक विष्णु और तामस शंकर परस्पर कहने लगे, मैं ही सबका ईश हूँ। और सत्य का अनुसंधान करने के लिए वे ऊपर गए। वहाँ कुछ भी ना देख करके स्वयं ध्यान मग्न हुए। तब उनके समाहित चित्त में भगवान गणेश के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। उसे देख करके उन्हें ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि के सर्वोपरि परमात्मा गणेश है और यह सृष्टि परमात्मा गणेश का व्यक्त स्वरूप है। वे तीनों भी परमात्मा गणेश से शक्ति पाकर के जगत के सृजन, संरक्षण और संहरण का कार्य करते हैं। इसमें आश्चर्य की और संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान गणेश परमात्मा हैं, परम तत्व हैं, केवल अवतार नहीं अवतारी हैं। उसके अवतार शंकर पुत्र गजानन, गणेश, म्यूरेश आदि अनेक हैं। वे सब अवतारों परमात्मा गणेश के अवतार हैं। कई सज्जनों को ऐसा संदेह होता है कि भगवान श्री गणेश शंकर के पुत्र होकर भी भगवान शंकर को कैसे आज्ञा प्रदान करते हैं या शक्ति सामर्थ्य देते हैं या कैसे पार्थिव शंकर द्वारा पूजित होते हैं। वास्तविकता की जानकारी के अभाव में ही इस प्रकार के संदेह का स्फुरण होता है। मूल सिद्धांत को समझ लेना चाहिए कि इस सृष्टि का सृजन, संरक्षण और संहारण करने वाले मूलाधार जो परम तत्व हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सृष्टि रचना के पूर्व स्थित और सर्वव्यापी था, वही अखंड परम तत्व गणेश, शक्ति विष्णु, शंकर और सूर्य इन पंच देवों के रूप में प्रकट हुआ है। वही परम तत्व गणेश निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रूप अखंड एक रस शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के कारण पुत्र पिता संबंध से अतीत है। वे तो केवल परमात्म स्वरूप है। परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर के श्री पार्थिव शंकर के यहाँ जन्म लेकर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तब वे शंकर सुवन भवानी नंदन भी कहलाए। गजानन एक दंत शंकर जी के पुत्र हैं। कृत युग में विनायक, त्रेता में म्यूरेश और परमात्मा गणेश के अवतार हैं। परमात्मा गणेश सगुण रूपों में प्रकट हुए हैं और अनेक नाम रूपों में दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, लीलाओं का आदर्श प्रतिष्ठापित करने के लिए, इस प्रकार अनेक महान कार्यों का संपादन करने के लिए सगुण साकार रूपों में प्रकट हुए हैं। उनके मूल स्वरूप को जान करके उनके सगुण स्वरूप को उपासना करनी चाहिए। विशेष निष्ठापूर्वक उपासना करने वाले उपासक भी गणमान्य
और पूजनीय बन गए हैं, जिसमें से मुद्गल, गृत्समद, वरेण्य आदि गणपत्य श्रेष्ठ हैं। भगवान गणेश की सगुण उपासना अनेक प्रकार की होती है। उपास्य गणेश मूर्ति के प्रकार अलग अलग होते हैं एवं अर्चना का विधि विधान भी अलग अलग होता है। अनेक प्रकार और अनेक विधानों के गणेश उपासना की जाती है। द्विभुज से 18 हाथों वाली मूर्तियां भी होती हैं। एक मुख से 10 मुख वाली मूर्तियों का भी पूजन होता है। सिंह, मयूर वाहनों का उपयोजन मूषक वाहन के साथ कई उपासक करते हैं। विशेष वस्तु प्रदान करने से भी गणेश के कई नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें हरिद्रा गणेश, दूर्वा गणेश, शमी गणेश, गोमय गणेश आदि नाम प्रसिद्ध हैं। काम्य कर्म में किए जाने वाले उपास्य देवताओं के नाम उसी उपासना के अनुसार प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे संतान गणेश, विद्या गणेश आदि। गणेश जी के अनेक व्रत हैं। उनमें से वरद चतुर्थी व्रत, 21 दिवसीय गणपति व्रत, गणेश पार्थिव पूजन व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत, तिला चतुर्थी व्रत, संकट हर चतुर्थी व्रत, वैनायकी चतुर्थी व्रत आदि व्रतों के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान तथा पंथ के भी व्रताचार अलग अलग होते हैं। विशेष करके महाराष्ट्र के मोरगांव क्षेत्र में और चिंचवड़ क्षेत्र में गणपतियों की उपासनाएं और व्रताचार विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं। कुछ उपासक गणपत्य अथर्व शीर्ष का पठन करते हैं, तो कोई ब्राह्मणस्पति सूक्त का, कोई योग गीता का, तो कोई गणेश गीता का पठन चिंतन मनन करते हैं। कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले गणेश याग कहते हैं। गणेश भद्र, गणपति भद्र आदि का निर्माण शास्त्रीय विधि से करके और उन पर गणेश यंत्रों को स्थापित करके विधान पूर्वक हविष्यन्य का हवन करते हैं। जिसको जो इच्छा होती है तदनुसार मोदक, दूर्वा, लाजा, तिल आदि हविष्यन्य का उपयोजन उपासक करते हैं। कई उपासक वाक सिद्धि, कामना पूर्ति, विद्या प्राप्ति, यशो लाभ, पाप नाश आदि के लिए जाप अनुष्ठान करते हैं तथा एक अक्षर से लेकर के अनेक अक्षरों वाले सिद्ध मंत्रों का जप करते हैं। उनमें जप, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि का विधान होता है। कई उपासक तात्विक पद्धति से पूजा उपासना करते हैं। सत्य विनायक, सिद्धि विनायक आदि अनेक प्रकार की तांत्रिक उपासनाओं का विधान है। कई जगहों पर द्वार यात्रा चलती है। कई उपासक मंत्र कल्प करते हैं। गणेश गायत्री, गणेश अष्टोत्तर शतनाम, गणेश सहस्त्र नाम से अपनी मन कामना सफल करने वाले भी कई उपासक हैं। इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओं का सारे भारत में यथाशक्ति, यथाविधि, यथा समय विस्तार हुआ है। इन सगुण उपासनाओं का ज्ञान देने वाले अनेक ग्रंथ संस्कृत और प्रादेशिक भाषाओं में आज भी उपलब्ध हैं। केवल भारत में ही नहीं, अब समूचे संसार में
गणेश की प्रतिमाएं मिलती हैं। कई जगहों पर अपने अपने ढंग की उपासनाएं भी प्रचलित हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश तत्व परम सत्ता को जान लेना ही इस जीवन का परम शिखर है। अर्थात जो उस परमात्मा को नहीं जानता वह ऋचा से क्या करेगा। वैदिक ऋषियों की खोज और शिक्षा का सर्वोच्च सार है एक परम तत्व का रहस्य, एकम सत या तदैकम, जो उपनिषद का महावाक्य बन गया। सब देव, प्रकाश और सत्य की शक्तियां एक। देव के ही नाम और शक्तियां हैं। प्रत्येक देव स्वयं सब देवता है और उन्हें अपने में रखे हुए हैं। वह परम सत्य एक ही है, तत्सत्यम। एक ही परमात्मा निखिल कल्याण गुण आरव अगणित शक्तियों का केंद्र और अनंत लीलाओं का अथाह सागर है। नाम होते हुए भी उनके अनंत नाम और अनुरूप होते हुए भी उनके असंख्य रूप हैं। उपासक की भावना, कामना, लक्ष्य और सिद्धि आदि के भेद से वह एक ही अनेक रूपों में पूजित होता है। प्रसिद्ध मंत्र में इसी सिद्धांत की स्पष्ट सूचना मिलती है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम महरथ दिव्य सस्पर्णो गुरुत्तमान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यंगनि यमम मातृशनम माहु। गणपत्य अर्थ शीर्ष में परम तत्व और ब्रह्म के रूप में श्री गणेश की ये स्तुति उनकी पर देवता से अभिन्नता सूचित करती है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वं केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तंत्रराज के आरंभ में विनायक के रूप में गणेश स्तुति इस प्रकार की गई है। अनाध्यांतो अपराधीन स्वाधीन भुवनत्रय जयतर वित्तो व्याप्त विश्वा कालो विनायका। इसमें विनायक गणेश को आदि अंतरहित स्वाधीन नित्य काल स्वरूप माना है। वे व्याप्त विद्ध हैं, अर्थात दिशाओं के बंधनों से अविच्छिन्न हैं। उनका त्रिभुवन के साथ तादात्म्य है। दूसरे शब्दों में यहाँ विनायक का परमात्मा रूप में वर्णन किया गया है। यद्यपि वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, रुद्र आदि की तरह श्री गणेश का जो रूप पुराणों में है उस रूप से अलग सूक्त प्राप्त नहीं होते, किंतु कुछ मंत्रों में स्पष्ट रूप से उनके पौराणिक स्वरूप के बीज मिलते हैं। श्री गणेश जी का एक प्रसिद्ध नाम गणपति है। वेदों में यह नाम अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। हे गणपति, आप स्तुति करने वाले हम लोगों के मध्य में भली प्रकार स्थित होइए। आपको क्रांतदर्शी कवियों में अतिशय बुद्धिमान सर्वज्ञ कहा जाता है। आपके बिना कोई भी शुभ अशुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता। इसलिए हे भगवान, रिद्धि सिद्धि के अधिष्ठाता देव, हमारी इस पूजनीय प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय के 25वें मंत्र में भी गणपति शब्द आता है। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। गणों को और आप गणपतियों को प्रणाम है। गणपति पूजन में प्रत्युक्त शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 11वां मंत्र सर्वविदित है।
गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां तम निधिपति हवामहे वसो ममा आहमन जानी गर्भधमा तम जासी गर्भधम। यद्यपि ये मंत्र अश्वमेघी यज्ञ के प्रसंग में आता है और मंत्र का विनियोग अश्व स्तवन में है, तथापि केवल अश्व में मंत्रोक्त गुण अनुत्पन्न होने से अश्व मुखेन गणपति तत्व की ही स्तुति इस मंत्र से होती है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार एक ही मंत्र प्रस्थान भेद से कई देवताओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है। इसी आधार पर यह मंत्र गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10वें प्रपाठक के प्रथम अनुवाक में यह मंत्र आया है, जो गणेश गायत्री के नाम से प्रसिद्ध है। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि दंती हमको प्रेरक करें। दंती का अर्थ हुआ दांत वाला। उनका विशेषण है वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाला। दंती में दांतों की संख्या का निर्देश नहीं है, परंतु ये स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसी को दिया जा सकता था जिसके दांतों में कोई विशेषता रही हो। ऐसी दशा में स्वभावतः गणेश जी के एक दंत एक रद जैसे नामों की ओर ध्यान जाता है और ये स्पष्ट होता है कि दंती गणेश जी का नाम है। वक्रतुंड नाम इसी निष्कर्ष की पुष्टि करता है। तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। गण शब्द समूह का वाचक है। समूहों का पालन करने वाले परमात्मा को गणपति कहते हैं। गण्यन्ते बुध्यन्ते ते गणा। इस व्युत्पत्ति से संपूर्ण दृश्य मात्र गण है और उनका जो अधिष्ठान है वही गणपति है। गणेश भगवान लंबोदर हैं क्योंकि उनके ही उदर में समस्त प्रपंच प्रतिष्ठित है और वह किसी के उदर में नहीं है। उनका वाहन मूषक है। मूषक की तरह ही सर्व अंतर्यामी सर्व प्राणियों के हृदय रूप बिल में रहने वाले एवं जंतुओं के भोगों को भोगने वाले ही श्री गणपति हैं। चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक, विश्लेषक और बुद्धि का सूचक है। हाथी का सिर लगना संयोजक, समाहारक, समन्वयकारक, संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन मूलक व्यवहार के लिए विभाजक और समाहार कारक दोनों प्रकार की बुद्धि चाहिए, परंतु प्रधानता समन्वय बुद्धि की ही है। इसलिए गजवदन जी चूहे पर सवारी करते हैं। इस संश्लेषक बुद्धि के कारण ही गणेश जी बुद्धि सागर माने जाते हैं। चूहा लौकिक बुद्धि वाले मोह आवृत जीव का भी प्रतीक है। आखुस्ते पशु चूहे की चपलता और भोग लोलुपता प्रसिद्धि है। वह रात में निकलता है और रात को मोह अज्ञान की उपमा दी जाती है। यह भी अज्ञानी जीव से चूहे को समता दिलाने वाली बात है। श्री गणेश विद्यात्मक ईशतत्व के प्रतीक हैं। गणेश जी की एक दंतता उनकी अद्वैत प्रियता की सूचक है। उनको मोदक प्रिय होना ही चाहिए। मोदक का अर्थ है आनंद देने वाला। मोदक ब्रह्म आनंद का नाम है। इनके उपासकों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां सुलभ हैं। गणेश नाम का अर्थ इस प्रकार है। ग ज्ञान अर्थवाचक और न निर्वाणवाचक है। इस प्रकार ज्ञान निर्वाण वाचक गण के ईश पर ब्रह्म हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। गणेश पुराण के उपासना खंड में दिए हुए गणेश अष्टक दूसरा का ये
श्लोक भी ध्यान देने योग्य है कि हम सदा उन गणेश को प्रणाम करते और उनका भजन करते हैं जिनमें से ये सारा जगत ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देव संग तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं। इसी प्रकार एक दंत स्तोत्र में कहा गया है कि जो सदा आत्म स्वरूप हैं, सबके आदिभूत हैं, माया से परे हैं, सो अहम अस्मि, वह परमात्मा मैं हूँ। इस चिन्ह में बोध से संपन्न हैं तथा जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन एकमात्र भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जो विश्व के आदि कारण हैं। योगियों के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशमान एक अद्वितीय तत्व है। निरालंब समाधि के द्वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार संभव है, उन भगवान एक दंत गणेश की हम शरण लेते हैं। अतः श्री गणेश परम तत्व के ही एक रूप हैं। गणपत्य उपासक परमात्मा को महागण अधिपति के नाम से पुकारते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। अपनी शुद्ध अवस्था में अखंड चिद घन एक रस नेति नेति वाच्य ब्रह्म ही उपासकों की भावना के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है। बहुत प्राचीन काल से गणपति उपासकों का पृथक संप्रदाय चला आ रहा है, गणपत्य संप्रदाय। शंकर दिग्विजय हैं को देखने से पता चलता है कि शंकराचार्य का इस संप्रदाय के अनुयायियों से शास्त्रार्थ भी हुआ था। उक्त संप्रदाय के अनुसार भी गणेश इस चराचर जगत के निमित्त और उपादान कारक हैं। उनको उपासना ही भोग और मोक्ष का साधन है। अपनी समन्वय दृष्टि के कारण सर्व सामान्य सनातन धर्मी हिंदू भी पंच देवी उपासक होता है। पंच देवी उपासना में विष्णु शिव शक्ति और सूर्य के साथ गणेश उपासना का विधान है। श्री गणेश जी की पूजा सारे भारतवर्ष में होती है। महाराष्ट्र में विशेष समारोह के साथ गणेश पूजन होता है। ऐहिक और आमुष्मिक सभी प्रकार के काम्य कर्मों में गणेश पूजा अनिवार्य है। श्रोत विधि से संपन्न होने वाले बहुत से कृत्यों में भी गणपति पूजन किया जाता है। मंगल कार्यों में दीवारों पर उनके चित्र बनाए जाते हैं। श्री गणेश जी की पूजा से विघ्नों की शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी कार्यों में श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि योग शास्त्रीय साधना में प्रसिद्ध षट चक्रों के भेदन क्रम में भी प्रथम चक्र में गणेश जी का स्थान माना गया। मूलाधार चक्र को गणेश स्थान भी कहते हैं। योग में भी सिद्धि तभी होती है जब पहले प्रथम चक्र में श्री गणेश का साक्षात्कार हो। गणेश प्रथम चक्र में स्थित है। संत गरीबदास ने भी एक पद में ये चर्चा की है। मूल चक्र गणेश बासा रक्त बरन जह जानिए, लिंग जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। तंत्राचार्यों का भी आदेश है कि सभी मंगल कार्यों के आरंभ में गणेश का पूजन किया जाना चाहिए। महानिर्वाण तंत्र के 10वें उल्लास में गुरु दीक्षा के अवसर पर गणपति पूजन का विधान बताया गया है। शारदा तिलक के त्रयोदश पटल में भी बड़े विस्तार से गणपति पूजन का विधान है। महागणपति, संतान गणपति, स्वर्ण गणपति और नवनीत गणपति के साथ हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, लक्ष्मी गणपति और पिंगल गणपति आदि अनेक रूप भेदों की भी चर्चा है। प्रांतोष्णी तत्व में गणपति के 50 नाम और इन 50 गणपतियों की शक्तियों के नाम भी दिए गए हैं।
गणपति को इस प्रथम पूज्यता और व्यापकता के कारण श्री गणेश शब्द की शक्ति ही आरंभार्थ में रूढ़ हो गई है। जैसे इस कार्य का श्री गणेश हुआ है। आदि गणेश पूजन की प्रथा इस देश में नहीं प्रत्युत संसार के प्राय अधिकांश देशों में पाई जाती है। चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्याम, कंबोडिया, जावा, बोर्नियो, अमेरिका आदि देशों में विभिन्न रूपों में श्री गणेश की पूजा होती है। अनेक स्थानों पर खुदाई में श्री गणेश को विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। प्राचीन काल में संसार के अधिकांश भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। अतः जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैलता गया वहाँ वहाँ श्री गणेश पहुँचते गए। बौद्ध और जैन धर्म में भी विविध रूपों में श्री गणेश की पूजा मिलती है। पृथ्वीभर में किसी दूसरे उपास्य के व्यक्तित्व से गणेश जी की तुलना नहीं की जा सकती। श्री गणेश जी की पूजा अत्यंत व्यापक है। एक और वैदिक मत अवलंबी हिंदू उनको यावद्वीप, बोर्नियो और बाली आदि द्वीपों की ओर ले गए, तो दूसरी ओर वे अपने बौद्ध अनुयायियों के साथ तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन और जापान पहुंचे। सर्वदेव अग्रगण्य का स्थान पा करके विदेशों में पहुंच करके वह रोचन और अविलोकितेश्वर बोधिसत्वों से तारतम्य प्राप्त करके योग के अनिर्वचनीय रहस्यों का प्रतीक बनना गणेश जी का ही काम है। उनके अप्रतिम व्यक्तित्व के सामने किसका सिर नहीं झुकेगा। अंत में जगदीश्वर सर्वदेव अग्रगण्य श्री गणेश जी को हम विघ्नेश्वर के रूप में प्रणाम करते हैं। ओम गण गणपति नमः।